गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वामी केशवानंद की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। तो हम डिटर्मिनर्स के पार्ट 3 की बात करते हैं। तो डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, इनका यूज़ किन के लिए किया जाता है, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब हम इसके जो कैटेगरीज हैं, जो इसके टाइप्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, determiners can be classified into following categories. डिटर्मिनर्स को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। डिटर्मिनर्स को निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए, पहला प्रकार होता है इसका आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आते हैं ए, एन और दी। दूसरा प्रकार होता है इसका, दूसरा टाइप होता है पजेसिव्स। इसमें आते हैं माय, आर, योर, हिज, हर, देयर, इट्स। ये पजेसिव होते हैं। तीसरा होता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स तीसरा प्रकार होता है डेमोन्स्ट्रेटिव्स। डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आते हैं दिस, डैट, दीज, दोज। ये डेमोन्स्ट्रेटिव्स में आते हैं। नंबर 4 डिस्ट्रीब्यूटिव्स। डिस्ट्रीब्यूटिव्स में आते हैं ईच, एवरी, इधर, निदर, आइदर, नाइदर भी बोलते हैं। फिर है आपका क्वांटिफायर्स, मात्रा या संख्या बताने वाले, है ना। ऑल, बोथ, बोथ रहने दो, मैनी, मच, सम, एनी, फ्यू, ए फ्यू, लिटिल। फिर आते हैं आपके न्यूमरल्स, संख्या बताने वाले। इसमें आते हैं आपके 1, 2, 3। ये न्यूमरल्स होते हैं। सारे हम ये देख रहे हैं, बाकी यूजेस हम कुछ ही के पढ़ेंगे बस। जैसे सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं, फिर इनमें से कुछ हैं इम्पोर्टेंट, बाकी सारे इम्पोर्टेंट नहीं हैं। यूजेस के हिसाब से कुछ ही डिटर्मिनर्स हैं जो हम पढ़ेंगे। और एक और होता है इंटेरोगेटिव्स। व्हाट, विच, ये इंटेरोगेटिव्स में होते हैं। तो इस तरह से इनकी 7 कैटेगरीज होती हैं डिटर्मिनर्स की। कितनी कैटेगरीज होती हैं? 7, है ना। तो हम अब सबसे पहले आर्टिकल्स की स्टडी करते हैं। किन की स्टडी करते हैं? आर्टिकल्स की स्टडी करते हैं कि आर्टिकल्स ए, एन, डी होते हैं, इनका यूज़ कैसे किया जाता है। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट।
इनडेफिनेट आर्टिकल्स में ए और एन आते हैं और डेफिनेट में दी आता है। आर्टिकल्स दो प्रकार के होते हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट, है ना। इनडेफिनेट में ए और एन आता है और डेफिनेट में दी आता है। अब हम पढ़ेंगे यूज़ ऑफ ए और एन। ए और एन का यूज़ पढ़ेंगे दोनों का, ठीक है। तो देखिए, यूज़ ऑफ ए और यूज़ ऑफ एन, दोनों आर्टिकल्स में सिमिलरिटी क्या है? दोनों आर्टिकल्स में जो सिमिलरिटी है वो क्या है ये देखनी है। सबसे पहले तो दोनों की एक खासियत है कि ये दोनों आर्टिकल्स हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ यूज होंगे। काउंटेबल नाउन यानी वो संज्ञा जो काउंटेबल हो और सिंगुलर हो, ध्यान रखना, सिंगुलर के साथ यूज होगा, प्लूरल के साथ हम ए और एन का यूज नहीं करेंगे। प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ ए और एन का यूज नहीं होता है। किसके साथ यूज करेंगे? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। जैसे कि बॉयज़ है, बॉयज़ क्या है? प्लूरल है, तो हम इसके आगे ए और एन कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये प्लूरल है। जैसे है चेयर्स, ये प्लूरल है, तो हम इसके आगे ए एन कुछ भी नहीं लगा सकते, है ना। जैसे कि वाटर है, वाटर, ये कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन होती है वाटर, अनकाउंटेबल। हमें काउंटेबल के साथ करना है, ध्यान रखना, और वो भी सिंगुलर होनी चाहिए। कंडीशन सुन लीजिए पहले बच्चों, आपको ए और एन का यूज करना है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंट हो सकती है, जो वाटर काउंट नहीं हो सकती, तो आप ए वाटर नहीं कह सकते, गलत है, ध्यान रखना। आप ए मिल्क, मिल्क भी कैसी नाउन है? कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी नाउन है? अनकाउंटेबल। तो दो बातें याद रखनी है, अनकाउंटेबल और प्लूरल। अनकाउंटेबल हमेशा सिंगुलर ही होती हैं, है ना। तो अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ, दोनों के साथ आप किसका यूज नहीं करोगे? ए और एन का यूज नहीं करोगे। पहली कंडीशन ये है। देखिए और देखिए, जैसे आप कहो, देखिए ये जो नाउन है, नॉलेज, वाटर, है ना, विजडम, है ना, चाइल्डहुड, गोल्ड, ये सारी अनकाउंटेबल हैं। सिल्वर, है ना, तो आप इनके आगे ए नहीं लगा सकते। ए चाइल्डहुड, ए गोल्ड, ए सिल्वर, ये गलत है क्योंकि सारी कैसी हैं? अनकाउंटेबल हैं। ये सारी नाउन कैसी हैं? अनकाउंटेबल। तो आप इनके आगे ए और एन का यूज नहीं कर सकते। डेट्स क्लियर। अब देखिए, अब बात करते हैं हम कि ए का और एन का यूज फिर होगा कहाँ। जैसा कि आपको बताया, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। किसके साथ? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ हम ए और एन का यूज करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल नाउन होनी चाहिए। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। अब फिर ए और एन में डिफरेंस क्या है? तो दोनों की सिमिलरिटी क्या हुई कि दोनों का यूज़ किसके लिए होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। तो देखिए मैं लिखाता हूँ आपको, ए इज यूज्ड विद ए
सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अभी आगे मैंने लिखा नहीं है, बस इतना ही लिखा है। और एन का भी सेम प्रोसीजर यही है। एन इज यूज्ड विद ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ए का प्रयोग एक वचन की गणनीय संज्ञा के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, और एन का यूज भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है, लेकिन साउंड का डिफरेंट है दोनों में। अब देखिए, ए इज यूज विद ए सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, बिगिनिंग विद ए कॉन्सोनेंट साउंड। ए का यूज उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है जिसका साउंड देखना है हमें, अक्षर से मतलब नहीं, आपको समझाया जाएगा अभी। जिसका साउंड, जिसकी ध्वनि किससे शुरू होती हो? व्यंजन से शुरू होती हो। व्यंजन की क्या हो? ध्वनि हो, व्यंजन की ध्वनि। ए का यूज उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किया जाता है, हिंदी वाले हिंदी में लिख लीजिएगा, जिसके उच्चारण की ध्वनि व्यंजन से शुरू होती हो, है ना। और एन का यूज होगा जिसके उच्चारण की, जिसकी साउंड की बिगिनिंग विद ए वॉल साउंड, स्वर की ध्वनि होती हो। किसकी ध्वनि होती हो? स्वर की ध्वनि। जिसमें स्वर की ध्वनि होगी उसके लिए हम किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। अब देखिए, अब बात समझने की है कि ध्वनि देखनी है आपको, मतलब साउंड देखना है, ठीक है। अब ये आप नोट कर लीजिए, अब आप ओवरऑल समझिए क्या है। देखिए, ये इसका कॉमन यूज है। ए यहां लिख देता हूं मैं, एन। ए यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और एन यूज होगा सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक। इसकी साउंड किससे होगी? कॉन्सोनेंट साउंड, व्यंजन की ध्वनि होगी। और इसका जो साउंड होगा वो किसका होगा? वॉल साउंड, स्वर की ध्वनि होगी। अब देखिए, अब मैं आपके सामने कुछ वर्ड्स लिखता हूं, कुछ नाउन्स लिखता हूं, आपको बताना है कि ए लगेगा या एन लगेगा। देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा जू, फिर लिखा मैंने बॉय, फिर लिखा मैंने चेयर, फिर लिखा मैंने कैमल, फिर लिखा मैंने 1 रुपी नोट, ये एक ही वर्ड है पूरा। फिर लिखा मैंने यूनिक एक्सपीरियंस, देखिए, अब आपको साउंड देखना है बच्चों। आपने देखा जू, तो इसमें ज आ रहा है, ज। साउंड देखना, हमें अक्षर नहीं देखना, जेड नहीं देखना। आप जेड मत देखिएगा कि आपने सोचा कि जेड क्या है, व्यंजन है। हमें इंग्लिश का लेटर नहीं देखना है, हमें साउंड देखना है, उसका साउंड। क्या देखना है? साउंड। तो जे, जू, जे आ रहा है, जे।
और ज क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, व्यंजन होता है। तो आप क्या लगा दोगे, ए। कॉन्सोनेंट के लिए यही लगेगा ना, ए जू। अब देखिए BOY बॉय, ब आ रहा है, ब क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है। क्या होता है, कॉन्सोनेंट। आप जानते हो व्यंजन होता है ब, तो ये भी व्यंजन हो गया, तो क्या आएगा, ए। देखिए चेयर, च क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, व्यंजन, तो क्या आएगा, ए। कैमल क्या आ रहा है, क, ये भी क्या हो गया, व्यंजन, तो क्या आएगा, ए। अब देखिए, अब आप ओ को मत देखिएगा, ओ इंग्लिश में क्या होता है, वॉल होता है, स्वर होता है। तो आप इसको देख करके क्या लगा दो, एन, तो गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। मैंने आपको बोला है कि आपको लेटर नहीं देखना है, ओ नहीं देखना है। इंग्लिश में स्वर होते हैं AEIOU, आपको इन्हें नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है, साउंड। क्या देखना है, साउंड। तो व आ रहा है, व, तो ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट। तो कॉन्सोनेंट है तो क्या लगेगा, ए लगेगा। कहीं आप ओ देख करके एन लगा दो, गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। तो क्या आएगा, ए। यूनिक एक्सपीरियंस, तो ये यू नहीं देखोगे आप, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा। यू देख करके आप एन लगा दो कहीं, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको देखना है, साउंड देखना है, साउंड। क्या देखना है आपको, साउंड। यूनिक, य, और य क्या होता है, यह कॉन्सोनेंट होता है, तो क्या लगेगा, ए। क्या लगेगा, ए लगेगा। और देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे देखिए कुछ इंग्लिश के लेटर्स होते हैं, एब्रीविएशंस में काम आते हैं, है ना। किस में काम आते हैं, एब्रीविएशंस में। देखिए कंपटीशन के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जैसे ये आया MLA, जैसे पूरा एग्जाम्पल लिख दूं, माय ब्रदर इज ब्लैंक MLA। अब आपसे बोला जाए कि ए या एन फिल कीजिए इसमें से। माय ब्रदर, मेरा भाई MLA है, तो MLA, जिसको आप विधायक भी कहते हो, है ना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। देखिए अब आपको इसका साउंड देखना है, स्टार्टिंग साउंड, आम। क्या आया इसमें, अ, ये अ मतलब ए, हल्का बोला जाएगा बोले में, एम। तो ए जो है ये क्या होता है, ये वॉल होता है, ये स्वर होता है, स्वर। आपको एम नहीं देखना है, मैंने बोला आपको साउंड देखना है। आपको क्या देखना है, साउंड। तो ये स्वर का साउंड दे रहा है, इसलिए क्या होगा, NMLA। ऐसे बहुत सारे लेटर्स हैं जो, जैसे देखिए, जैसे SDO, NSDO आएगा, है ना, क्योंकि SDO A आ रहा है, NSDO। ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे F से शुरू होने वाला, है ना, F से शुरू होगा, F लिख रहे हो आप, तो A आ रहा है, A। जैसे आप कहो FCI ऑफिस, तो AFCI ऑफिस या NFCI ऑफिस, NFCI ऑफिस, N आएगा, N। अब आप F नहीं देखोगे, आप F नहीं देखोगे, आप बोल कर देखो F, A आ रहा है, A, ये स्वर है, तो N लगेगा। तो आपको क्या देखना है, साउंड देखना है। क्या देखना है, साउंड। जैसे देखिए और एग्जांपल देखिए, साउंड देखना है। अगर स्वर का साउंड होगा तो N, और व्यंजन का साउंड होगा तो A। जैसे देखिए और एग्जांपल देखिए, जैसे वन आइड मैन, जैसे एक्सरे, है ना। और देखिए जैसे यूरोपियन,
और देखिए जैसे ऑनेस्ट मैन, जैसे देखिए आवर, साउंड होना चाहिए, साउंड आपको पता होना चाहिए साउंड क्या है, आवर। और देखिए जैसे कि अम्ब्रेला, और देखिए आप ऑरेंज, एलिफेंट, टेबल, और देखिए यूटेंसिल, बर्तन होता है, यूनिवर्सिटी, और देखिए आप SHO, स्टेशन हाउस ऑफिसर, थानेदार को कहते हैं। अब देखिए इनके आगे आप ए लगाओगे या एन लगाओगे। देखिए साउंड देखना है आपको सिर्फ, वन, वे आया, एक्सरे, एक्स ए आया, ए, व, तो व क्या है, क्या है, कॉन्सोनेंट, व्यंजन है, क्या लगा दोगे, ए आ रहा है, ए स्वर है, क्या लगा दोगे, एन, एक्सरे, यूरोपियन, यह आ रहा है, यह यूरोपियन, यह तो क्या है, स्वर है या व्यंजन है, यह आप जानते हो कि यह क्या होता है, व्यंजन होता है, तो क्या आएगा, ए। ये हॉनेस्ट नहीं होता, एच साइलेंट होता है, ऑनेस्ट होता है, ओ, ऑनेस्ट, तो ओ स्वर हो गया, ये वॉल हो गया, तो क्या लगाओगे, एन। ये क्या होता है, आवर, तो आ, ये भी स्वर हो गया, एन। एच साइलेंट होता है, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जिनमें एच साइलेंट होता है, एन लगता है ना, ऑनेस्ट, आवर, HEIR, जिसका मतलब उत्तराधिकारी होता है ना, ऑनरेबल, ऐसे शब्द हैं बहुत सारे। अम्ब्रेला, आ रहा है, आ क्या होता है, आ, यू नहीं देखना है आपको, ध्यान रखना, आपको साउंड देखना, अम्ब्रेला, आ, ये स्वर है, व्यंजन है, आ स्वर होता है, तो क्या आएगा, एन। ऑरेंज, ओ आ रहा है, ओ स्वर होता है, क्या आएगा, एन। एलिफेंट, ए आ रहा है, ए, एलिफेंट, ए स्वर होता है, क्या आएगा, एन। टेबल, क्या आ रहा है, टे, टे क्या होता है, व्यंजन, क्या आएगा, ए। यूटेंसिल, यूटेंसिल, यह आ रहा है, स्वर होता है, व्यंजन होता है, व्यंजन होता है, ए आएगा। यूनिवर्सिटी, यह आ रहा है, स्वर होता है, व्यंजन, व्यंजन होता है, यह, ए आएगा। SHO, क्या आ रहा है शुरू में, ए आ रहा है, ए। SAAD आ रहा है, AAD मतलब ये स्वर है, तो स्वर के लिए क्या लगाओगे, NSHO। तो आपको आगे का अक्षर नहीं देखना है, ध्यान रखना, अक्षर देखोगे तो गलत हो जाएगा, लेटर नहीं देखना है, आपको साउंड देखना है। क्या देखना है, साउंड। अगर साउंड कॉन्सोनेंट का है, व्यंजन का है, तो आप ए लगाओगे, अगर साउंड वॉल का है, स्वर का है, तो आप क्या लगाओगे, एन लगाओगे। और एग्जाम्पल्स और ए और एन के यूजेस हैं, उनके बारे में हम डिटेल्ड से पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये तो एक कॉमन सी जानकारी दी है मैंने आपको ए और एन की, अभी ए और एन के बारे में बहुत कुछ है जानने के लिए, है ना। जो 9th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो इतना ही काफ़ी है, मतलब जो बच्चे 9th में 7th में हैं उनके लिए बस इतना ही पूछा जाता है। थोड़ा 11th में हैं उनके लिए थोड़ा और एडवांस लेवल नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे हम। थैंक यू।